दोस्तों, दुनिया भर में भांति भांति की परंपराएं विद्यमान हैं, जिनमें से कुछ तो काफ़ी अनोखी और अनूठी हैं। तो चलिए वक्त ना गवाते हुए कुछ ऐसी ही अनोखी परंपराओं के बाबत जानते हैं जिनके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना हो। वैसे आपको ये वीडियो पसंद आए तो आगे भी इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना। तो दोस्तों, नौसेना के पास ऐसे शानदार युद्धपोत होते हैं जिनमें लड़ाकू विमान लाद कर ले जाया जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर इन युद्धपोतों के ही जरिए विमानों को हवा में उड़ाया या वापस लैंड कराया जा सकता है। परंतु इस तरह के युद्धपोत केवल लड़ाइयों के दौरान ही काम आते हैं और लड़ाइयाँ हमेशा नहीं होती। ऐसे में एक बड़ी समस्या उभर कर आती है। असल में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो सैनिक जिंदा बचे, उनके पास वापस अपने घर लौटने पर अपने परिवार वालों को या अपने गाँव वालों को सुनाने के लिए अनेकों किस्से होते थे। ये सैनिक अपने बहादुरी की गाथाएं सबको सुनाते और सभी लोग बैठकर सुनते भी थे, क्योंकि उस समय आज की तरह मनोरंजन के लिए लोगों के हाथ में मोबाइल फ़ोन नहीं होता था। ऐसे में जब द्वितीय विश्व युद्ध बीत गया तो दुनिया में एक अनोखी शांति पसर गई। अब जो भी सैनिक रिटायर्ड होकर अपने घर जाता था, उसके पास अपनी बहादुरी के किस्से सुनाने के लिए कुछ भी नहीं होता था। तभी यूरोपियन और रूस जैसे देशों को लगा कि ऐसे तो हमारे देश के सैनिक अपना सम्मान ही खो देंगे। इसलिए उन्होंने कुछ अनोखे रोमांचक खेलों का आयोजन सेना के लिए किया, जिसे सैनिकों के पास वापस लौटकर अपने परिवार को सुनाने के लिए कुछ विशेष हो। इन रोमांचक खेलों में से एक है शार्कों के सामने छलांग लगाना। अब शायद आपको यकीन ना आए, परंतु कहीं कहीं वर्तमान में भी सैनिक ऐसा कारनामा करते हैं। बीच समुद्र में ये सैनिक अपने युद्धपोत से छलांग लगा देते हैं और यह कार्य वाकई में काफ़ी मुश्किल होता है। शायद आपको ऐसा ना लगता हो, किंतु अधिक ऊंचाई से पानी में छलांग लगाना कंक्रीट की सड़क पर छलांग लगाने से भी अधिक जोखिम भरा कार्य है, क्योंकि कंक्रीट की सड़क पर हम डूब नहीं सकते। वहीं ऊंचाई से कूदने पर पानी का पड़ने वाला अचानक प्रहार यदि कोई गहरी चोट हमें पहुंचा देता है, जिस कारण हम तैर नहीं पाते, तो बड़ी मुसीबत शुरू हो सकती है। इसलिए पानी में कूदने के लिए आपके पास अच्छी ट्रेनिंग होना आवश्यक है। लेकिन समुद्र का पानी जो शार्कों से भरा हुआ होता है, उसमें कूदने के लिए कोई ट्रेनिंग काम नहीं करने वाली। असल में समुद्र हमें एक नई आहार श्रृंखला में ले जाता है, एक ऐसी आहार श्रृंखला जिसके शीर्ष पर तो हम कतई नहीं हैं। समुद्र में शार्क सबसे बड़ा खतरा मानी जाती है। इसलिए जब सैनिक समुद्र में कूदते हैं तो कई सारे गनर लगातार शार्कों को समुद्र में तलाशते रहते हैं। यदि कोई शार्क आसपास दिखाई दे तो उसे तुरंत गोली मार दी जाती है। वैसे पानी के भीतर तैरते शार्कों को गोली कोई विशेष नुकसान नहीं पहुंचाती। गोली बेहद तेजी से पानी से टकराती है, जिस कारण गोली का अधिकांश हिस्सा पानी से टकराते ही नष्ट हो जाता है और गोली पानी में सिर्फ कुछ फीट की ही गहराई पर जा पाती है। परंतु गोली की आवाज़ से शार्क पीछे जरूर हट जाती है। अब चूंकि शार्क एक बेहद सतर्क प्राणी है, वो शिकार करने से पहले अपने शिकार के चारों ओर कई बार गोल गोल घूमती है। ऐसे में जब शार्क पर गोलियां बरसती है तो वो समझ जाती है कि यहाँ शिकार करना आसान नहीं होगा और आमतौर पर शार्क पीछे हट जाती है। वहीं दूसरी ओर सैनिकों के पास एक शानदार कहानी बन जाती है, जिन्हें वो रिटायर्ड होने के बाद जाकर अपने परिवार वालों को सुना सकते हैं कि कैसे उनके चारों ओर शार्क तैर रही थी और वो बेखौफ थे। मनोवैज्ञानिकों का ये मानना है कि यदि सैनिकों के पास सुनाने के लिए अपने बहादुरी के किस्से हों तो ना सिर्फ सैनिकों को अच्छा महसूस होता है, अपितु उन किस्सों को सुनकर बाकी के लोग भी सेना में जाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। यही वजह है कि शार्कों के सामने कूद मारने का ये खेल 70 और 80 के दशक में इतना लोकप्रिय हो गया था कि सैनिकों के साथ साथ उनके परिवारजन भी इस तरह से शार्कों के सामने कूदने को आ जाते थे। परंतु पिछले कुछ दशकों के दौरान जोखिम को ध्यान में रखते हुए इस तरह के आयोजनों में काफ़ी कमी आई है। वैसे दोस्तों, आपके अनुसार दुनिया का सबसे मशहूर खेल आयोजन कौन सा है? फुटबॉल, क्रिकेट, ओलंपिक गेम या कुछ और? द गार्जियन एक ब्रिटिश दैनिक प्राचीन अखबार है और आजकल इनके न्यूज़ चैनल को पूरी दुनिया में देखा और सुना जाता है। पिछले दिनों द गार्जियन पर एक खबर चलाई गई जिसके अनुसार कूपर हिल चीज रोलिंग एंड वेक दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल आयोजन है। क्या आपने पहले कभी इस तरह के खेल के बारे में सुना है? आपकी तरह मुझे भी ऐसा ही लगता है कि द गार्जियन ने भावनाओं में बहकर इस तरह के अनोखे खेल को दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल बता दिया है। लेकिन हमें इस अनोखे खेल के बारे में जरूर जान लेना चाहिए। ये खेल कनाडा, बेल्जियम, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाड़ी ही खेलते हैं। अब इस अनोखे खेल में होता क्या है कि चीज से बनी एक टायर जैसी बॉल को ऊंची पहाड़ी से नीचे लुढ़का दिया जाता है। इस बॉल का वजन करीब 3 से 4 किलोग्राम का होता है और सभी प्रतियोगी इस बॉल को पकड़ने के लिए इसके पीछे भागते हैं। यहाँ तक तो सुनने में सब ठीक लगता है, परंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बॉल को
पहाड़ी से नीचे लुढ़काया जाता है। इसीलिए बड़ी ही आसानी से 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है और अक्सर ये बॉल किसी भी प्रतिभागी के हाथ नहीं आती। बस उन्हें तो तेजी से इस बॉल के पीछे पीछे दौड़ते हुए फिनिश लाइन तक पहुंचना होता है, जिस कारण ये प्रतिभागी भी चीज बॉल के ही तरह लुढ़कते और गिरते हुए चलते हैं। अब इस अनोखे खेल में किसी का हाथ पैर टूट जाना कोई विशेष बात नहीं है, कई बार तो चोट बेहद ही गंभीर, यहाँ तक के मौत भी हो जाती है। 90 के दशक में करीब 15 व्यक्ति इस खेल को खेलते हुए गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनमें से बाद में 6 लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। इसलिए उस समय इस खेल को प्रतिबंधित कर दिया गया था, परंतु यह बाद में फिर से शुरू कर दिया गया। वैसे माना जाता है कि इस अनोखे खेल की शुरुआत इंग्लैंड में करीब 600 साल पहले ही हो गई थी। कहा जाता है कि इस समय इंग्लैंड में पालतू पशु बेहद ही अधिक संख्या में हो गए थे और घास के मैदान काफी कम बचे थे। इसलिए चरवाहों ने ऐसी प्रतियोगिता का आयोजन किया कि जिस पहाड़ से लुढ़कती चीज बॉल को जो चरवाहा सबसे पहले पकड़ लेगा, उस चरवाहे को अपने पालतू पशु उस पहाड़ पर चराने का एकाधिकार प्राप्त हो जाएगा। शुरुआत में इस खेल के लिए असली चीज से बनी बॉल इस्तेमाल की जाती थी, परंतु वो बॉल लुढ़कने के कारण बीच रास्ते में ही टूट जाती थी। इसलिए वर्तमान में थर्माकोल की बनी बॉल ही इस्तेमाल में लाई जा रही है। दोस्तों, अगर आपको ये पहाड़ से लुढ़कने वाली बॉल के पीछे दौड़ने का खेल खतरनाक लग रहा है, तो आपको एक अन्य खेल आयोजन के बारे में जरूर जानना चाहिए, जिस खेल को वनातू आइलैंड पर पिछले हजारों वर्षों से खेला जा रहा है। वनातू आइलैंड ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है और यहाँ कम से कम 30 से 40 फीट ऊंचाई से कूदने की एक अनोखी खेल परंपरा का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। ये लोग इतनी ऊंचाई से छलांग लगाने के लिए अपने पैरों को लताओं से बांध लेते हैं। ये लताएं नीचे गिरने के झटके को शायद थोड़ा कम कर देती होंगी, परंतु सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वनातू आइलैंड के आदिवासी बिना किसी सुरक्षा के इतनी अधिक ऊंचाई से छलांग लगाते हैं। वनातू आइलैंड के आदिवासी इस परंपरा से बिल्कुल भी नहीं डरते, बल्कि वो इसे फ्लाइंग एडवेंचर मानते हैं। छलांग लगाने के साथ ही यहाँ की महिलाएं, बच्चे और पुरुष सामूहिक रूप से गाना गाते हैं और नृत्य करते हैं। ये आदिवासी लोग सफल छलांग लगाने के लिए जश्न मनाते हैं। इस आइलैंड पर हजारों सालों से यह परंपरा चली आ रही है। माना जाता है कि इस परंपरा की शुरुआत टमली नाम की एक औरत के अपने पति से नाराज होकर घर से भाग जाने से शुरू हुई थी। आदिवासियों के अनुसार टमली नाम की महिला अपने पति के ज्यादा शारीरिक संबंध बनाने की आदत से परेशान थी, इसलिए पति से परेशान टमली एक रोज घर से भागकर जंगल में चली गई। टमली के पति ने उसका पीछा किया तो वो महिला जंगल में ही एक बरगद के पेड़ पर चढ़ गई। पत्नी को पेड़ पर चढ़े देख पति भी गुस्से में पेड़ पर चढ़ गया। ये देख टमली ने अपने पैर पेड़ की लताओं से बांधे और पेड़ से छलांग लगा दी। टमली को पेड़ से छलांग लगाते देख उसके पति ने भी जोश जोश में तुरंत छलांग लगा दी, किंतु टमली ने तो अपने पैरों को लताओं से बांधा हुआ था, इसलिए वो बच गई। लेकिन उसका पति जिंदा नहीं बच पाया, क्योंकि वो बेचारा मंदबुद्धि ऐसे ही बिना पेड़ की लताओं से खुद को बांधे नीचे कूद पड़ा था और इस तरह से कूदने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। यानी टमली ने बड़ी ही होशियारी से अपने पति से खुद का पीछा छुड़ा लिया और टमली की इसी सफलता के कारण वनातू आइलैंड के आदिवासियों ने इस तरह की अनोखी परंपरा को अपना लिया। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या टमली जी का अपने पति से पीछा छुड़ाने का यह तरीका सही था या फिर टमली ने अपने पति के साथ कुछ ज्यादा ही ज्यादती कर डाली? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।